हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं। सभी लेटेस्ट पाने के लिए जुड़े हमारे साथ। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए जब बात करने जा रहे हैं कुछ और ज्वाइनिंग लेटर्स जो है कि आ रही है। ठीक है, लगातार ज्वाइनिंग लेटर्स आ रहे हैं, बहुत सारे लोग परेशान भी है। अभी मुझे सबसे ज्यादा जो कमेंट्स में देखने को मिलता है वो सीआर रीजन में लोग ज्यादा परेशान है, खासकर उसमें जो इनकम टैक्स है। आपको पता है यूपी में इनकम टैक्स और बिहार दोनों में इनकम टैक्स की सबसे ज्यादा सीटें हैं। यूपी में लखनऊ कानपुर से मतलब बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, बहुत ज्यादा मैसेज आ रहे हैं कि कब होगा नहीं होगा। बाकी सिया रीजन की बात करें तो सिया रीजन में आपका सिर्फ और सिर्फ बिहार और झारखंड यहाँ पर जो है कि ज्वाइनिंग आ चुकी थी, तो मैंने आपको दिखाया भी था। लेकिन उसके बाद मुझे इधर दिखा नहीं है कि मतलब आया है कि नहीं आया है। और उसके बाद उससे भी ज्यादा क्वेरी है, सबसे ज्यादा क्वेरी अगर कहीं है तो वो है आपका ईआर रीजन यानी ईस्टर्न रीजन, कोलकाता रीजन। उसमें तो मतलब गजब ही हो गया कि उन्होंने नॉमिनेशन तो कब का अप्रैल लास्ट में ही कर रखा है और मई फर्स्ट वीक में ही। और एज पर आरटीआई, क्योंकि उनका नॉमिनेशन अभी तक नहीं आया है, मतलब आएगा। और एज पर आरटीआई रिप्लाई उनको तो काफी पहले ज्वाइनिंग लेटर देना चाहिए, लेकिन वहां भी जो है कि ज्वाइनिंग लेटर बहुत बहुत स्लो है। क्यों? शुरू में जो आपने एक दो ज्वाइनिंग लेटर देखे होंगे, वो जूट वाला और फिर मेरीन क्वारंटाइन और एक दो और कोई डिपार्टमेंट था, सही से याद नहीं है। उसके बाद तो मतलब किसी ने दिया ही नहीं, अभी तक वो मतलब पेंडिंग। और सबसे ज्यादा देखिए क्वेरी ईस्टर्न रीजन कोलकाता CROFB के बारे में, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड, काफी दिनों से इसका जिक्र हो रहा है। ठीक है, वहां पर एक अलग तरह का ही माहौल चल रहा है। वहां पर कुछ लोगों के द्वारा ये बोला जा रहा है कि यहाँ जो है इसकी वैकेंसी खत्म कर दी गई है। ऐसा एक मतलब एक प्रकार का अफवाह का ये र्यूमर के, लेकिन मैं हर बार कहता हूं और अभी भी कर रहा हूं, आप किन्हीं चीजों पर ध्यान नहीं दीजिए, ऑफिशियल जो अनाउंसमेंट होती है उस पर ही ध्यान दीजिए। कहने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन उस पर आपको नहीं जाना है। आपको बस उसी पे जाना है जिसमें जो आधिकारिक तौर पर जो सूचना आपको मिलेगी या हमको मिलेगी, उसी पर जाना है। एग्जाम देना आपका काम था, आपने दे दिया। एग्जाम क्वालिफाई करना आपका काम था, कर लिया। इसके बाद का काम जो है कि एसएससी का है, उस डिपार्टमेंट का है, कंसर्न जो डिपार्टमेंट में जिसको मिला है लोकेशन, वो और सरकार का अपना मैटर है। उससे हमारा आपका उतना वास्ता नहीं होना चाहिए, हमको वेट करना चाहिए। ठीक है, जब तक कि वो ऑफिशियली आके ऐसा कहने देते हैं कि भाई ऐसा प्रॉब्लम है या नहीं है, क्या है जो भी है, तो आप लोग उस पर भी मत जाइए। क्योंकि मुझे भी कहीं ये सूचना है कि आरटीआई कुछ लोगों के द्वारा जो मतलब फैक्ट्री है, जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, इसमें लगाया गया था यही 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 सब मैटर पर। तो उन्होंने जो साफ कर दिया कि नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है कि कोई मतलब सीट जो है कि कैंसिल नहीं की गई या कुछ ऐसा कुछ नहीं किया गया है। तो ये बिना मतलब का मतलब इस तरह से र्यूमर उड़ाना और बाद में दूसरे लोगों को परेशान करना, और वो लोग फिर और सभी लोगों को परेशान कर देते हैं, तो ये उचित नहीं है। आप लोग बिल्कुल ऑफिशियल स्टेटमेंट होता है उस पर विश्वास कीजिए। और नॉमिनेशन की बात है, मैं कल कमेंट पढ़ रहा था तो किन्हीं ने लिखा कमेंट में कि सर आप बोले कि नॉमिनेशन नहीं आएगा। अब बताइए, हम नॉमिनेशन नहीं आएगा ऐसा कब बोले? हम तो हमेशा यही बोले कि नॉमिनेशन ऑलवेज आएगा, हर डिपार्टमेंट का आएगा, बिल्कुल है। एलोकेशन होने के बाद नॉमिनेशन आएगा। बहुत सारे लोगों ने उस समय बोला कि एलोकेशन के बाद नॉमिनेशन नहीं आएगा, एलोकेशन में ही नॉमिनेशन, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ, आप देख ही चुके हैं। तो आप लोग ऐसा पहले होता क्या है ना, पूरा वीडियो तो लोग देखते नहीं, आधा देख के स्किप कर जाते हैं। 5-6 मिनट का वीडियो है तो 1-2 मिनट देख के निकल गए। तो आप पूरी बात तो समझिए, फिर उसके बाद आप कमेंट कर सकते हैं। हमने तो कभी ऐसा नहीं बोला है। ठीक है, तो ये कुछ जरूरी हाइलाइट्स था जिसको मैंने शुरू में बता दिया। अभी बहुत सारे लोग यहीं से देख के निकल जाएंगे, तो खैर उनके बारे में मैं नहीं कर सकता हूँ। कोशिश कीजिए जहां तक संभव, जो वीडियो रेलेवेंट लगता है पूरा उसको देखने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो अभी एक सबसे बड़ी गुड न्यूज ये है कि सबसे पहले इनकम टैक्स में एक और जो है कि आपकी आ गई है। इनकम टैक्स भोपाल से ज्वाइनिंग आ गई है। ये हमारे ही टेलीग्राम ग्रुप में इन्होंने भेजा था। यहाँ आप देख सकते हैं, चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स है। ठीक है, भोपाल में, भोपाल से इनको आया है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, और ये जो है कि ये एमपी से ही हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ी अच्छी खबर यही है कि इनकम टैक्स भोपाल से ज्वाइनिंग आना शुरू हो गया, यानी एमपीआर रीजन में, यानी मध्य प्रदेश रीजन में
जो ज्वाइनिंग की प्रक्रिया अब वहां पर भी शुरू हो गई, क्योंकि यहाँ भी जो है कि मतलब एलोकेशन वगैरह हो चुका है, सारा कुछ हो चुका था। तो अब मुझे लगता है कि इसका जो नॉमिनेशन भी हुआ है, देखिए 16 जून को नॉमिनेशन भी यहाँ हो चुका है। तो जैसे ही देखिए डोजियर पहुंचेगा, जैसे ही डिपार्टमेंट के पास डोजियर पहुंचेगा, वो डेफिनेटली आपको जो है कि उनको ज्वाइन कराना, उनका काम ही है उनको ज्वाइन कराना, तो वो इससे बच नहीं सकते। हाँ, कुछ काम में देर समय हो सकता है, क्योंकि देखिए कोविड का समय है, अभी भी लोग एकदम पूरे मतलब 100% जो वर्कफोर्स के साथ जो है कि ऑफिस नहीं आ रहे। आज 30 जून तक जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 50% ही आने को कहा है। अब देखना यह है कि अगले 1-2 दिन में क्या ऑर्डर आता है, क्योंकि अगर 100% अगर होगा तो डेफिनेटली जो है कि वर्क जो है स्पीड अप होगा। इसके लिए एकदम कहने की जरूरत नहीं। तो जैसे ही उनको डोजियर रिक्वेस्ट हो प्राप्त होगी, वो डेफिनेटली उस पर जो है कि प्रोसेस करेंगे। एक और ज्वाइनिंग लेटर है, ये आपका वही CWC से, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति से, सेंट्रल वाटर कमीशन से, गोदावरी सर्किल से। देखिए प्रॉब्लम इसमें क्या हो रहा है, बहुत सारे लोग ऐसा कह रहे हैं कि भाई मुझे एलोकेटेड स्टेट वेस्ट बंगाल मुझे मिल गया शाम, किन्हीं के अब दिल्ली, किन्हीं को मिल गया कहीं हरियाणा, किसी को, मतलब ये बहुत ज्यादा इसमें आ रहा है। अब इसी कैंडिडेट्स के बारे में हम आपको बताते हैं कि ये भी हमारे टेलीग्राम चैनल पर हैं, आप लोग भी मेरे साथ जुड़िए और अपने जितने भी लेटर्स वगैरह था उसको शेयर कर सकते हैं। इनके साथ भी वही हुआ है, इनको जो मिला है एलोकेटेड स्टेट है उड़ीसा, ठीक है, और इनको दे दिया है हैदराबाद। अब देखिए, कंसिक्वेंट अपॉन योर सिलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ एमटीएस इन सेंट्रल वाटर कमीशन थ्रू स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कोलकाता, ठीक है, कोलकाता के स्टाफ सेलेक्ट, मतलब इन्होंने अप्लाई किया हुआ कोलकाता से, इनको अलॉटमेंट कर दिया है हैदराबाद। मतलब एग्जाम तो इन्होंने कोलकाता में ही दिया है, कोलकाता बोर्ड से, लेकिन इनको जो है कि स्टेट एलोकेट हुआ था उड़ीसा, और इनको मिल गया है हैदराबाद। ये भी यही ग्रीवेंस रख रहे थे 1-2 दिन पहले, मुझे लग ठीक से याद है, और उन्होंने भेजा भी। और इनको बाद में वही फर्दर रिक्वेस्टेड टू मेडिकल इश्यू, जो भी जेरॉक्स वगैरह है तो आपको सारा चीज इनक्लोज किया गया है, और इनको बोला गया है कि आप जो है कि इन सभी चीजों को लेकर जो है कि आप पहुंचिए। नो TADA विल बी एक्सेप्टेड, आपको TADA इसमें नहीं दिया जाता, तो पता ही है सबको, अपना अरेंजमेंट वगैरह करना है। और आपको जो है सभी कुछ लेके 21 डेज के अंदर, यानी 21 डेज के अंदर आपको जो है कि सारा कुछ बनवा बनवा के आपको पहुंच जाना है, ऐसा इन्होंने इस लेटर में कहा है। लेकिन सबसे वही फिर वही बात है कि मतलब ये क्या है भाई, मैंने एग्जाम दिया है कोलकाता बोर्ड से, मुझे कट ऑफ के अकॉर्डिंग स्टेट एलोकेट हुआ उड़ीसा, और ये बताइए हैदराबाद भेज रहे हैं। कहाँ उड़ीसा है, कहाँ हैदराबाद है, काफी दूर हो गया ना। उड़ीसा हैदराबाद में काफी दूरी है। उसी तरह देखिए उनका कोलकाता का आसाम दे दिया। तो पता नहीं ये क्यों करे नहीं करे, किसी मैंने लिखा किन्हीं को, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि आप लोग RTI कीजिए, तो किन्हीं ने लिख दिया कि RTI कीजिए तो 1 साल ज्वाइनिंग नहीं मिले। अब आप ये बताइए कि आप कोई फर्जी कैंडिडेट्स तो है नहीं, जेन्युइन कैंडिडेट्स हैं, आपने एग्जाम दिया है, अपने बलबूते एग्जाम निकाला, और आपका ये हक है, ये आपका राइट है कि फैक्ट्स जानना। ये ऐसा नहीं है कि आपको ये नौकरी, मतलब आपको कोई, मतलब ये सिफारिश करके थोड़े मिल रही है जो आपको डरना है, बिल्कुल नहीं डरना आपको। अब फिर से एक चीज बताते हैं आपको, नौकरी में नौकरी से पहले नहीं डरना है, और नौकरी के अंदर भी नहीं डरना है। एक बात जान लीजिए, अगर नौकरी के अंदर डरिएगा तो आपको बहुत लोग सताएंगे। ये मैं आपको फिर से कुछ इनसाइड एडवाइस दे रहा हूं। बिल्कुल एकदम बेफिक्र रहिए, बेबाक रहिए। किसी भी मुद्दे को जो आपके साथ थोड़ा भी गलती हो रहा है, थोड़ा भी आपको लगता है, आप उसके बाद खिलाफ आवाज उठाइए, नहीं तो आपको कम से कम फैक्ट्स जानने का आपको राइट्स है, ठीक है। बाकी चीजों का मैं नहीं कहूंगा, लेकिन आपके पास फैक्ट्स क्या है, आपको क्यों ऐसा किया गया, ये तो आप जान सकते हैं ना, पूछ सकते हैं ना कम से कम, भाई ऐसा क्यों हो रहा है, किस आधार पर आपने किया। आप बताइए, जब हर स्टेट का कट ऑफ अलग है, हमने उस कट ऑफ को पार करके उस स्टेट को सेलेक्ट किया, तो आप क्यों भेज रहे हैं। सबसे पहले कायदे से तो पहले आपको वहां, पहले जहां हमारी स्टेट लोकेट है ज्वाइनिंग करानी चाहिए, उसके बाद आपको ट्रांसफर कर दीजिए, वो मैटर अलग है। क्योंकि ये लिखते हैं ऑल इंडिया पोस्ट लाइबिलिटी, उसके यही नहीं, यही डिपार्टमेंट है, हर डिपार्टमेंट, ये पूरे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की लगभग हर जॉब की यही क्राइटेरिया है कि आपको जहां जरूरत होगा आपको बुलाया जा सकता है, इसमें कोई नया बात नहीं। लेकिन सवाल फिर वही है कि आप जो ऐसा कर रहे हैं, उससे पहले आप
पूछें, कैंडिडेट्स को पूछ सकते हैं ना कि भाई आपका ऐसा ऐसा मैं करूंगा। इन्होंने सीधे उठा के दे दिया, ये तो सरासर गलत है भाई। ये तो मैं आपको दावे के साथ कर सकता हूँ। आपको नहीं होता जरूर आप फोन कीजिए, जरूर आरटीआई कीजिए, कुछ नहीं बिगड़ेगा, कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। इंफॉर्मेशन लेना है, इंफॉर्मेशन लेने से किसी का ज्वाइनिंग नहीं रुकता है। आरटीआई कर देने से किसी की ज्वाइनिंग नहीं रुक जाती। ये सब गलत फहमी है, इससे बचिए। और आपको अधिकार है फैक्ट्स जानने का, और जरूर जानिए। हम तो बार बार आपको यही कह रहे हैं, ऐसा क्यों होता है? मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ, आप बताइए ना। अभी यही यही ज्वाइनिंग लेटर जो आया है, इनको मध्य प्रदेश में भोपाल में इन्होंने एमपी मिला, इनको भोपाल मिला है कि नहीं? इनकम टैक्स में मिला, इनकम टैक्स में मिला है कि नहीं? कहाँ इसको बाहर भेज दिया गया? हाँ, इनकम टैक्स में ये होता है कि उसमें रीजन होता है, जैसे कि आपको देखे होंगे महाराष्ट्र में पुणे अलग है, नागपुर अलग है, तो ठीक है, वो चलेगा। वो तो महाराष्ट्र के अंदर ही है ना, महाराष्ट्र के बाहर नहीं है। स्टेट तो महाराष्ट्र ही है ना, महाराष्ट्र के बाहर तो आपको नहीं भेजा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये चीज थोड़ी सी डिस्टर्बिंग है, और कैंडिडेट्स भी काफी डिस्टर्ब हो रहे हैं। वो भी बहुत सारे पूछे, मैं भी उनको यही बोला कि आप एक बार आरटीआई कर लीजिए या डिपार्टमेंट में फोन कीजिए। ये सिर्फ और सिर्फ जो है कि केंद्रीय जल आयोग यानी सेंट्रल वाटर कमीशन में ही ऐसा क्यों हो रहा है, बाकी डिपार्टमेंट में तो ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ ही क्यों ऐसा हो रहा है? तो आपको जानना चाहिए, आपका जानने का अधिकार है। आप पूछेंगे तो बेहतर होगा, विथ जस्टिफिकेशन। ठीक है, रोल नंबर या जो भी कुछ है उसको डाल के अपना पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपको ज्वाइनिंग लेटर कैंसिल नहीं किया जाएगा, वो ज्वाइन नहीं दी सब। थोड़ा सा मन में लोगों को भ्रम होता है। ऐसा नहीं है कि जो लोग अभी नौकरी में नहीं है उनको बहुत तरह की मतलब चीजें दिमाग में चलेगी, फिर जैसे ही जॉब में जाएंगे ना उनका माइंड सेटअप ही बदल जाता, फिर वो एकदम हीरो बन जाएंगे हर मैटर में। तो पहले सबके साथ ऐसा होता है, मतलब अर्ली स्टेज में। तो यही सब थी, काफी वही लगातार मैं वही ज्वाइनिंग देख रहा हूँ। मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है, मुझे भी नहीं पता चला, लोग भी मतलब सरप्राइज देते, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। लेकिन खैर ठीक है, जो भी है। अब आप थोड़ा सा उस पर देखिए, उसको थोड़ा सा संज्ञान में लाइए, अगर ऐसा क्या कुछ है, क्या है मैटर फैक्ट्स जान लीजिए कम से कम, बाकी चीजों को रहने दीजिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक।